हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी हो गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सारे नियम हो चुके हैं। ठीक, उसमें आज आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उसका भार अचानक से कभी जो है उसको महसूस होता है कि उसका भार बढ़ जाता है, कभी महसूस होता है उसका भार कम हो जाता है। ये क्या होता है, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, उसका आभासी भार क्या है, वास्तविक भार क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, वास्तविक भार, जो हम वस्तु जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं, जितना हमारा वजन या हमारा शरीर पृथ्वी पर बल लगाता है, पृथ्वी भी उतना ही बल ऊपर की ओर लगाए, ये होता है बिल्कुल वास्तविक भार। वास्तविक भार, अगर हम 60 किलो के हैं या 80 किलो के हैं तो पृथ्वी पर ये एहसास हो रहा है, या हम कहीं अपने आप को मापेंगे या तौलेंगे तो 80 किलो या 60 किलो हम दिखाई देंगे, मिलेगा। लेकिन आभासी भार में क्या होता है, उससे कम होता है। ठीक है, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो आज हम लिफ्ट वाली स्थिति को देखेंगे। ठीक, लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार क्या होता है देखेंगे। कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, यहाँ पर अगर जमीन पर है, इसका द्रव्यमान कितना है, यम है। ठीक है, इसका द्रव्यमान यम है। पृथ्वी क्या करता है, इसके नीचे की ओर, जी, इसके नीचे की ओर ये दबाव डालता है, एक बल कार्य करता है। तो पृथ्वी भी इसके ऊपर उतना ही बल कार्य करता है, अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में। जितना बल कार्य करेगा, ये पृथ्वी जितना उस पर बल कार्य करेगा, इस बल को बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। यह प्रतिक्रिया बल जितना अधिक होगा, ठीक, वही वास्तव में उसका भार होता है। भार वास्तव में क्या होता है, इसमें जी शामिल हो जाता है, भार इक्वल टू होता है एम जी। भार इक्वल टू एम जी। अगर ये नीचे से लगाया जाने वाला दबाव या रिएक्शन फोर्स अगर ये ना रहे तो वास्तव में उसका भार काउंट हम नहीं कर सकते। लिफ्ट में यही कंडीशन उसका उल्टा होता है। लिफ्ट में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति है, खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये अपने पैर से यहाँ दबाएगा तो पृथ्वी भी क्या करेगी, इसको ऊपर की ओर बल लगाएगा, और ये वस्तु जो है ये भी ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो दो दो लोग इसको ऊपर की ओर, ठीक है, बल लगाते हैं। और लिफ्ट जो है स्प्रिंग के माध्यम से कहीं पर सेट है। अब ये ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पृथ्वी का दबाव तो रहेगा नहीं, रिएक्शन फोर्स रहेगा नहीं, केवल इसी वस्तु का रहेगा। इस वस्तु का रहेगा तो एग्जैक्ट उसका भार नहीं पता होगा जितना होना चाहिए। यानी कि जब वो अपना भार जितना वो है ना पता कर पाए, वह कंडीशन कहलाता है आभासी भार। ठीक है, आभासी भार हो, ये उसका आभासी भार है। तो हम लिखेंगे कि लिफ्ट में मिनिमम 4 कंडीशंस होते हैं। कौन कौन से कंडीशन होते हैं लिफ्ट में देखेंगे। ठीक है, लिफ्ट में जो है 4 कंडीशंस होते हैं। लिफ्ट में स्थितियां, लिफ्ट में स्थितियां, पहला स्थिति क्या है, ठीक है, पहला स्थिति क्या है कि लिफ्ट में वह व्यक्ति खड़ा रहेगा। ठीक, लिफ्ट में वह व्यक्ति जो है खड़ा रहेगा अपनी जगह पे, कहीं कोई नहीं जाएगा। ठीक है, इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा, एम जी, रिएक्शन फोर्स कितना वो कार्य करेगा ऊपर की ओर, आर। पहला कंडीशन स्थिर अवस्था। ठीक है, स्थिर अवस्था, वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहेगा, लिफ्ट में रहेगा। ठीक, यानी ऊपर की ओर कितने बल कार्य कर रहे थे, रिएक्शन फोर्स तो है ही, ठीक है, और कौन था, ये पृथ्वी द्वारा बल कितना लगा रहा था, या किस पर लग रहा था भार, नीचे की ओर। दो लोग ऊपर की ओर लगा रहे थे, कौन कौन, रिएक्शन फोर्स, एक तो ये लिफ्ट वाला, और ये फोर्स कौन लगा रहा था, पृथ्वी, दोनों, आर प्लस एफ इक्वल टू एम जी। ठीक, इसमें जो है फोर्स कुछ नहीं हो रहा, गतिमान है ही नहीं, इसलिए इसका मान कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो आर इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एम जी। स्थिर अवस्था में जब कोई गति नहीं होगा, चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, उस कंडीशन में आर इक्वल टू हमको क्या मिलता है, एम जी मिलता है। यानी स्थिर लिफ्ट में जो व्यक्ति का भार है वही उसका आभासी भार है। आभासी भार आर से ही शो करते हैं, रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है उसके। दूसरा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर अथवा नीचे की ओर गति कर रही है, दूसरा कंडीशन, जब लिफ्ट एक समान वेग से,
एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति कर रही है, ऊपर या नीचे गति कर रही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति कर रही है, ठीक है, तब लिफ्ट पर कार्यकारी त्वरण शून्य होगा। तब लिफ्ट पर कार्यकारी त्वरण शून्य होगा। लिफ्ट पर कार्यकारी त्वरण शून्य होगा। कैसे होगा वो शून्य? F प्लस आर इक्वल टू एम जी। एम जी नीचे की ओर, दो बल ऊपर की ओर। कौन सा? पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होगा, रिएक्शन फोर्स आर। ठीक, नीचे लग रहा गति, ठीक, लिफ्ट पर कार्यकारी बल उसका शून्य होता है, यानी F इक्वल टू जीरो होगा। F इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि त्वरण शून्य है, F बराबर ma होता है, तो F भी जीरो हो जाएगा, तो R इक्वल टू एम जी हमको मिलेगा। ये रहा इसका फार्मूला, R इक्वल टू एम जी, यानी वास्तविक भार बराबर आभासी भार। एक समान वेग से गतिमान लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। जो स्थिर अवस्था में था कंडीशन, सेम कंडीशन कहाँ भी होगा, उस व्यक्ति जब एक समान वेग से या ऊपर जाए या नीचे जाए। यहाँ तक तो ठीक है। एक कंडीशन आएगा जब वो एक समान वेग से नहीं जाएगा, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण से मान उसका ए है, जो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा लिखेंगे। अगला पॉइंट इसी में है, ठीक, अगला पॉइंट इसमें है, लिखेंगे बाबू। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण ए से गति कर रही है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण ए से गति कर रही है, ऊपर की ओर ए से गति कर रही है, ठीक है, ऊपर की ओर गति कर रही है, ठीक। अब क्या है बाबू, ऊपर की ओर गति कर रहा है, यानी अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, F इक्वल टू एम जी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर की ओर गति करेगा, भार क्या कहता है, भार कहेगा मैं तो नीचे रहूंगा, ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है। अच्छा, ऊपर की ओर गति कर रहा है तो जो उसमें लिफ्ट है, लिफ्ट भी अपना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, और पृथ्वी तो वहाँ अपना साथ छोड़ ही दिया है। तो उस कंडीशन पे जो बल लगेगा कितना होगा उसका, F इक्वल टू आर माइनस एम जी। ऊपर की ओर जा रहा, अच्छा, जब ऊपर की ओर जाता है तो आभासी भार का मान ज़्यादा होता है, यानी आर में से घटा देंगे उसको, तो फार्मूला हमको ये मिलेगा, F इक्वल टू आर माइनस एम जी, ठीक। क्योंकि जब वो बीच में चला गया, जमीन का तो कोई उस पर रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, जब रिएक्शन फोर्स है नहीं क्योंकि वो गतिमान हो गया, F इक्वल टू एम ए आ गया। अब गतिमान हो गया, ऊपर आसमान की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, बीच की बात जो हवा में लटका हुआ है वहाँ आभासी भार ज़्यादा होगा, इसलिए एम जी को घटा देंगे, उसके भार को, वास्तविक भार को, आर माइनस एम जी, ठीक है। और एफ इक्वल टू क्या, क्योंकि त्वरण आ गया है तो एम ए बराबर आर माइनस एम जी। एक काम करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा एम ए प्लस एम जी इक्वल टू आर। एम कॉमन ले लेंगे तो जी प्लस ए बराबर आर। ये रहा सूत्र इसका। जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण ए से गति कर रही है, ठीक है, तो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण ए से गति कर रही है, ठीक, तो उस पर इस तरह का जो रिएक्शन को, जो आभासी भार उसका होगा एम जी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति का जो आभासी भार है वास्तविक भार से बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब आप लिफ्ट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि जैसे ही लिफ्ट में आप बैठे हैं, आपका भार जैसे ऊपर जाएगा, लगेगा कि हम कितना वजनदार हो गए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, क्योंकि ऊपर आप उस समय चले गए हो, आप दबा तो रहे हो, यानी कि अपना पूरा वजन नीचे तो लगा रहे हो, पर नीचे से उतना रिएक्शन फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि अब लिफ्ट के दीवार उसको केवल रिएक्शन फोर्स दे रहे हैं, जमीन है ही नहीं, इसलिए वहां पर इसके वजन का मान कम आ जाता है, आभासी भार ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण ए से गति कर रही हो। चौथा, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण ए से गति कर रही है, त्वरण ए से गति कर रही है, ठीक है, तब पिंड का नेट बल नीचे की ओर आ रहा है। अगर नीचे की ओर आएगा तो उसका वजन ज्यादा होगा, आभासी भार कम होगा। F इक्वल टू एम जी माइनस आर,
ऊपर की ओर जा रहा था तो r माइनस एम जी, नीचे की ओर आएगा एम जी माइनस आर, क्योंकि उस समय उसका धीरे धीरे वजन वास्तविक भार वापस आता रहेगा, आभासी भार कम होता हमेशा जब भी रहेगा, ठीक है, नीचे की ओर। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए बराबर एम जी माइनस आर, आर को इधर भेज दो, एम ए को उधर भेज दो, हमें मिलेगा आर बराबर एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन हो जाएगा जी माइनस ए आर, जब नीचे की ओर आएगा तो जी माइनस ए, ऊपर की ओर जाएगा तो जी प्लस ए, ठीक है। इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन होते हैं, जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही हो, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की ओर गिर रही हो, तब गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की ओर गिर रही है, चलो मान लेते हैं, एक कंडीशन आता है, ठीक है। कंडीशन क्या आता है, देख लीजिए कंडीशन क्या आता है। ये लिफ्ट है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति है, चलो कोई व्यक्ति है और ये है, ऊपर इसका जो स्प्रिंग से बना हुआ, मान लीजिए टूट जाए, ठीक है, और ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाए, किस त्वरण से आ रहा है, इसका त्वरण कितना हो रहा है, जी से, नीचे की ओर गिरना शुरू कर दे, तब नीचे की ओर गिरेगा, गति कर रही है तो नीचे की ओर गिरेगा तो एम जी माइनस आर इजकल टू कितना, एफ, एम जी माइनस आर इजकल टू एफ, मतलब एम इंटू ए, एक जगह पे क्या मानना है, जी, एम जी कट गया, यानी आर इजकल टू क्या मिलेगा, जीरो, यानी जब नीचे की ओर गिरेगा तो उसका आभासी भार कैसा होगा, शून्य होगा, आभासी भार शून्य होगा, जब आभासी भार शून्य होगा तो उसे कैसा लगेगा, भारहीनता लगेगा, क्या लगेगा, भारहीनता लगेगा, उसको भारहीनता का अनुभव, यानी उसका खुद का वजन नहीं, उसे लगेगा आसमान से बस टपक रहा, नीचे की गिर रहा, इसीलिए वहां पर भारहीनता की स्थिति आएगी। दूसरा कुछ कंडीशन हो जाए, मान लीजिए दूसरा कंडीशन इसमें, लिफ्ट ये टूट गया, स्प्रिंग नीचे की ओर आ रहा, जी से नहीं, अब जी से अधिक हो जाए, यानी त्वरण ए आ जाए, हो सकता है 10, 11, 12, 13, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आए, जी मतलब 9.8 या 10, ए का मान बढ़ गया, जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ए का मान बढ़ गया, तब उस कंडीशन में हम देखेंगे एम जी माइनस आर इजकल टू एफ, एफ इजकल टू कितना होगा, एम ए, ठीक है, एफ इजकल टू हो जाएगा एम इंटू ए, आर को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एम जी माइनस एम ए बराबर आर, एम कॉमन ले लो, जी माइनस ए बराबर आर, ये रहा, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे जी माइनस ए, ठीक है, आर जी में से ए घटाएंगे, मान लीजिए ए का मान ज़्यादा है, 15 है, 16 है, जी का मान फिक्स है 10 है, तो 15 में से 10 गया माइनस, यानी आर का मान आया निगेटिव, ठीक है, तो निगेटिव अगर आर का मान आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये व्यक्ति यहाँ से टकराएगा तो वापस फिर ये उछल करके जाएगा इस दीवार से, इसमें टकरा जाएगा, लेकिन जब जमीन पे गिरेगा तो इसमें जो व्यक्ति है उछल करके जाएगा, दीवार से टकरा के लड़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आभासी भार ऋणात्मक होने का अर्थ ये है, व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठ करके लिफ्ट की छत से जाकर के सट जाएगा, ये कंडीशन आपने देखा, ठीक। अगर जी से आएगा तो उसमें कितना हो जाएगा, उसका भार जो है बिल्कुल आर इक्वल टू शून्य, भारहीनता, लेकिन अगर वो बहुत तेजी से आ रहा है, जी के मान से ज्यादा है, जी का मान 10 है, उसका मान 11, 12, 15 हो जाए, नेगेटिव होगा, तो व्यक्ति जैसे ही लिफ्ट नीचे गिरेगा, ये व्यक्ति छत से उछल करके यहाँ पे जा करके फर्श से उछल के छत पर टकरा जाएगा, सट जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। चलिए भाई, इस पर न्यूमेरिकल लगवाने हैं, ठीक, न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक। एक काम करते हैं, इसमें आया था, एक आता लामी प्रमेय इसमें, ठीक है, अगर कोई वस्तु है उस पर एक साथ 3 बल कार्य कर रहे हो, ठीक है, एक साथ 3 बल कार्य कर रहे हो, तो बल और उसके एंगल के बीच में एक रिलेशन बताया गया, जिसको लामी ने बताया था। लामी ने कहा कि अगर किसी वस्तु पे 3 बल लग रहे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तो उसमें कितना बल किस दिशा में कार्य करेगा, प्रभावी होगा, इसके लिए फार्मूला उन्होंने दिया लामी का प्रमेय, ठीक है, संगामी बलों के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं लामी का प्रमेय, लामी का प्रमेय, ठीक है, लामी का प्रमेय 3 संगामी F1, F2, F3 के लिए, ठीक। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, एक इधर से बल, एक इधर से बल, एक इधर से बल, 3, ठीक, F1, F2, F3, ये रहा F1,
ये रहा F2, ये रहा F3। F1 के सामने क्या बनेगा? अल्फा। F2 के सामने क्या बनेगा? बीटा। तो एक सामने क्या बनेगा? गामा। तो इसका फार्मूला होता है F1 अपान साइन अल्फा, F2 अपान साइन बीटा, F3 अपान साइन गामा। ये रहा इसका सूत्र। ठीक है, सीधे F1 के सामने जो बनेगा साइन लगा दीजिएगा, F2 के सामने साइन लगाइएगा, F3 के सामने साइन लगाइएगा। इस तरह से ये कर करके फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, F1 F2 F3 करके। हाँ, लामे का प्रमेय हो गया। लामे के प्रमेय के एक सवाल देखेंगे, सवाल कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है ये। ठीक, चलो कैसे लगाते हैं। कह रहा है विराम में किसी कड़ पे डोरियों द्वारा लगाया गया 4 बल। मान लीजिए ये पॉइंट है, ऐसे एक सवाल दिया, क्वेश्चन है ये। ठीक है, लामी प्रमेय के बारे में। इस पर बल कितना लग रहा है? फोर्स F1 लग रहा है। एक और लग रहा है इसके नीचे की ओर, F2 लग रहा है। ठीक है, F2 लग रहा है। एक चित्र में दिया है बाबू सवाल, हम अपने मन से नहीं बता रहे, सवाल दिया है। एक इस पर 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, 1 न्यूटन का। ठीक, इसके अपोजिट डैश 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 कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का। ठीक, इसका एंगल कितना बन रहा है? ये 45 अंश बन रहा है। ये कितना दिया है? 45 अंश दिया है। ये कितना दिया है? 45 अंश दिया है। ठीक, ये कितना दिया है? 90 अंश दिया है। ठीक, F1 F2 F3 कह रहा है F1 और F2 के मान बताइए। अगर इतना सवाल में दिया है तो F1 F2 के मान बता दीजिए कितना होगा। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। तो ये भी कितना होगा? 45, है ना। चलिए बल लगाते हैं। जैसे 1 न्यूटन का बल लगा है इस पर, हम इसको जो है बलों को जो है वियोग इसको करते हैं, बलों का वियोजन कैसे करेंगे। आधार में क्या लगेगा? ये जो 1 लगा है 1 cos थीटा, ऊपर की ओर क्या लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा 1 sin थीटा। ठीक है, साइन 45। ये 2 न्यूटन लगा है, इसमें भी इधर क्या लगेगा? 2 cos 45 यानी cos थीटा। और ऊपर की ओर क्या लगेगा इसका? 2 sin 45 अंश। ठीक है, चलो संतुलन में बल F1 जो है, F1 में कौन जाके जुड़ गया? F1 में जुड़ गया cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 45। ठीक है, F1 में जाके जुड़ गया। F1 प्लस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, वह √2 न्यूटन। ठीक, F1 में जाके कौन जुड़ गया? F1 प्लस इसी में क्या ऐड हुआ? cos 45 अंश। ठीक, न्यूटन हुआ √2 न्यूटन, √2। ठीक, F2 में कौन जाके जुड़ गया? F1 प्लस 1/√2। इसके अपोजिट कौन है? जस्ट इसके अपोजिट, F1 के अपोजिट कौन है? F1 प्लस cos 45। बैलेंस करिएगा तो F1 प्लस cos, इसके बराबर कौन है? ये इधर जा रहा है, इधर बैलेंस दोनों बराबर होगा। 2 cos 45। F1 प्लस cos 45 कॉमन 1/√2, 2 इंटू cos 45 कॉमन 1/√2। हो जाएगा F1 प्लस 1/√2 बराबर 2 को लिख सकते हैं √2, नीचे √2 कट गया। ठीक, क्या मिला? F1 इक्वल टू सॉल्व करिएगा तो √2 माइनस उधर जाएगा तो 1 अपॉन √2। F1 इक्वल टू लघुत्तम 1 √2 कितना? 2 माइनस 1/√2, 2 में से 1 गया 1/√2, यानी F1 इक्वल टू 1/√2। ये रहा आंसर, F1 का मान आ गया। ठीक, हमें किसका मान चाहिए? F2 का मान। F2 में कौन जाके जुड़ रहा है? F2 तो नीचे है, उधर ही जाके जुड़ रहे हैं सब। कौन कौन है? साइन 45। देखते हैं कौन कौन जुड़ रहा है। F2 बराबर उसके अपोजिट में कौन जा रहा है? 2 साइन 45 प्लस 1 इंटू साइन 45। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक,
इसको लिख सकते हैं क्या, 2 को क्या लिख सकते हो, रूट टू बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू कट गया, हो गया रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। लघुत्तम एक मान लो 2 से गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा इसका, 2 से गुणा करिएगा, हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 1 अपान रूट 2 बराबर 3 बाई रूट 2 एफ इक्वल टू ये, यानी F2 का मान कितना आ गया, 3 बाई रूट 2, ये रहा आंसर। और F1 का मान 1 बाई रूट 2। करना क्या है, करना बस इतना था, जो भी यहाँ बल लगा इसको इसको हम वियोजित करेंगे। वियोजन मतलब एंगल पे अगर कोई भी वस्तु है उस पर अगर एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो, उसके 2 पार्ट बनेंगे, एक उसका क्षैतिज, एक उसका ऊर्ध्वाधर। इसके क्षैतिज कौन, कास, ऊर्ध्वाधर कौन, साइन। ऐसे ही यहाँ भी एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, तो ये इधर लग रहा है इसके अपोजिट में, ये दोनों बैलेंस करेगा, क्योंकि दोनों जो भी बल लगे किसी वस्तु पर हम इसको बैलेंस करके मानते हैं। तो अगर ये उधर जा रहा है, इसके अपोजिट है, दोनों बैलेंस होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, लगा लेंगे। ऐसे ये है, इसके अपोजिट लगा है, तो अपोजिट अगर लगा है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़े अच्छे सवाल हैं, एंगल पकड़ के लगाते हैं। एक और इसमें आया है पिंडों की गति के बारे में, 2 चीजें और भी बचा है इसमें, पिंडों की गति यानी कि मोशन ऑफ बॉडीज, और दूसरा है इसमें जो है घिरनी वाली गति। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज ये और घिरनी वाली गति, तो ये 2 चीजें हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, जो भी चीज़ें ना समझ में आए कमेंट किया करिए। ठीक, इतना ही रखते हैं आज के लिए, जय हिंद।